स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल हैप्पी जिम मेनिया में। वेट लिफ्टिंग की जब भी बात आती है तो कमेंट्स में अक्सर ये सब बातें पूछी जाती है कि सर यदि वेट लिफ्टिंग का जो वर्कआउट है वो वर्कआउट का शेड्यूल कैसे होना चाहिए, किस प्रकार की एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को लेकर हमेशा ये कन्फ्यूज़न बना रहता है कि लोग अक्सर ये बात उठती है कि कुछ एक्सरसाइज है जो वेट लिफ्टिंग में नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि चेस्ट की एक्सरसाइज वर्कआउट में नहीं करना चाहिए, वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है, या फिर ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, लॉक में कुछ प्रॉब्लम्स होती है। तो हम एक सीरीज़ बनाने जा रहे हैं। ये सीरीज़ जो है वो 8 दिन की है। 8 जो डेज़ होते हैं हमारे वर्कआउट के डेज़ होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि डेज़ को सोमवार, मंगलवार, बुधवार नहीं किया जाता। डेज़ का मतलब होता है कि आपको डे 1 जिस दिन आप स्टार्ट कर रहे हो वो आपका डे 1 होता है। डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 इस टाइप से इसको काउंट किया जाता है। इसके बाद में कुछ चीज़ें जो है वेट लिफ्टिंग में आपको थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका जो वर्कआउट होता है वो हम अक्सर देखते हैं कि वेट लिफ्टिंग के वर्कआउट में लेग्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। भले आपका शेड्यूल कुछ भी ऐसा कुछ हो, लेकिन आपको जो आपकी जो वर्कआउट है, वर्कआउट के अलावा आपको जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो फॉलो करने पड़ते हैं उसमें भी ये देखा जाता है कि आपका लेग जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और जहाँ वेट है वहाँ मसल्स ब्रेक डाउन है, तो इसमें रिकवरी के लिए भी आपकी मसल्स को समय मिलना चाहिए। इसलिए वेट लिफ्टिंग का जो एक्सरसाइज का जो शेड्यूल होता है वो मैं आपको डे 1, डे 2, डे 3 के हिसाब से तो बता रहा हूँ, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं कि जैसे मैं आपको ये बोलूँ कि डे 1, डे 2 में आपको एक्सरसाइज करनी है, डे 3 आपको ब्रेक करनी है। एक्चुअल में आपको डे 3 में वर्कआउट नहीं करनी है, आपको स्ट्रेचिंग करनी है। यदि आप कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं और उसमें यदि आपकी वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड कुछ है तो करनी है, और नहीं तो यदि आप बिगिनर हैं तो आपको आपकी बॉडी को रेस्ट भी देना। आपको हर तीसरे दिन में आपकी बॉडी को रेस्ट देना है, आपको उस दिन वर्कआउट नहीं करनी है। ऐसा नहीं होता कि आप रोज रोज वर्कआउट करें। क्यों? क्योंकि इसमें मसल्स की रिकवरी के लिए भी आपके शरीर को समय होना। और बहुत सी ऐसी एक्सरसाइज हैं जो कि ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जब चलती है तो हमें उसे रिकवर होने के लिए समय नहीं मिलता है। इसलिए आप अपने माइंड में इस बात को सेट कर लें कि यदि आप वेट लिफ्टिंग का वर्कआउट करते हैं तो हर तीसरे दिन आपको मसल्स रिकवरी के लिए एक बिगिनर को समय देना बहुत ज़रूरी है। ऐसा मत करिए कि रोज आपको वर्कआउट करनी है, रोज ही एक्सरसाइज करनी है। वेट लिफ्टिंग जो होता है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के हिसाब से आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी उन लोगों के लिए जिनका जो बिगिनर्स नहीं हैं। इंटरमीडिएट के लोग जो रहेंगे वो उसको कर सकते हैं, लेकिन बिगिनर्स को भी इसमें समय देना चाहिए। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी इंजरीज जो है वो बढ़ सकती है, तो विशेष तौर पे ध्यान दीजिए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक सीरीज़। ये सीरीज़ जो है टोटल 8 पार्ट में है, जिसमें मैं आपको पर डे एक एक्सरसाइज जो है हम बताते चले जाएंगे। इस एक्सरसाइज में डेज डिसाइड रहेंगे कि डे 1 रहेगा, आज आपको ये एक्सरसाइज करनी है। इसके साथ में जो भी आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, चाहे वो बिगिनर ट्रेनिंग प्रोग्राम हो या गेनिंग प्रोग्राम हो या इंटरमीडिएट जो भी प्रोग्राम हो, वो जो भी आपका प्रोग्राम रहेगा इसके साथ में आप ऐड ऑन करेंगे। ये जो एक्सरसाइज ये आपको हेल्प करेगी आपके वेट को गेन करने में, इंप्रूव करने में, आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम को इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। क्योंकि मैं आपको उसके पीछे कारण बताता हूँ। सपोज आप यदि लेग का वर्कआउट करते हैं, जैसे मैंने देखा हूँ कि लोग डायरेक्ट आते हैं वेट लिफ्टिंग करना, स्ट्रेचिंग करना शुरू कर देते हैं, टेक्निक चालू करते हैं और उसके बाद में उन्होंने वेट को उठाना चालू कर दिया। आपके लेग्स यदि मजबूत नहीं है, यदि आपकी स्क्वाट बहुत अच्छी नहीं है, तो आप किसी भी वेट को लेकर लिफ्ट आप खड़े कैसे हो सकते हैं? जैसे आपने क्लीन जर्क लिया, आपने क्लीन किया, अब आपकी क्षमता ही नहीं है उतने वेट को लिफ्ट करने की कि आप खड़े हो सके उस वेट को लिफ्ट करने में, तो आप कैसे कर सकते हो? यदि आपका ओवरहेड स्क्वाट ही नहीं है, आपने उसमें यदि प्रैक्टिस ही नहीं की, आपका वेट आपका गेन नहीं हुआ है, आपने मेरी उतनी वर्कआउट नहीं की है कि आप एक हैवी वेट को ओवरहेड कंडीशन में यदि वेट को लिफ्ट कर सके, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो कहाँ से चलेगा? तो ज़रूरी होती है ये एक्सरसाइज के साथ में करना। ऐसा नहीं होगा कि आप आए और वेट को उठाए, रोज उठाए, वेट को उठाने चले और उसके बाद में आपको एक समय ऐसा लगेगा कि नहीं मैं वेट को उठाते चला जा रहा हूँ। एक समय बाद आप फंस जाएंगे, आपकी जो बॉडी की स्ट्रेंथ है वो आपकी चली जाएगी। डेडलिफ्ट की पोजीशन, अब डेडलिफ्ट आप 70 किलो, 80 किलो, 100 किलो तक की मार सकते हैं, लेकिन यदि आपको 150 किलो की यदि क्लीन एंड जर्क मारनी है तो आप कैसे डेडलिफ्ट ही आपकी उतनी अच्छी नहीं तो आप किसी वेट को उठाकर कैसे लेके जाएंगे? इसलिए ये सारी सब जो एक्सरसाइज होती है ये ऐड ऑन होती है, इसमें ऐड किया जाता है। तो ये एक पूरी सीरीज जरूर ध्यान से देखिए। मैं एक एक एक्सरसाइज को क्या कैसे करनी है, क्यों करनी है, इस चीज़ को पूरे डिटेल से आपको समझाऊंगा। तो सारी सीरीज में मेरे साथ रहिए। और इस एक्सरसाइज, इस जो सीरीज का नाम है, इसको दिया गया है नाम
वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज। तो पूरी 8 हफ्ते की 8 दिन की एक सीरीज़ है, तो इसे देखिए कि कैसा है। आज हम डे 1 है, डे 1 में एक्सरसाइज करेंगे लेग्स की। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये एक्सरसाइज जो है ये आपको एक सप्लीमेंट्स की तरह एक्सरसाइज है जो आपके वेट को हेल्प करेगी, वेट को पुट करने में, बहुत ज़्यादा पुट ऑन करने में हेल्प करेगी। इसलिए नहीं है कि यही वेट लिफ्टिंग है। वेट लिफ्टिंग के लिए आपको जो उसकी टेक्निक है वो सीखनी पड़ेगी, जो आपके इस प्रोग्राम के अलावा, ये जो वेट लिफ्टिंग का ये जो वर्कआउट के अलावा एडिशनल चलेगी, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। क्योंकि अब बहुत सी चीज़ें हम एक पूरी सीरीज़ बनाते चलेंगे कि अभी हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, इसके बाद हम स्ट्रेचिंग शुरू करेंगे कि यदि आपको स्ट्रेचिंग करनी है तो क्या, मोबिलिटी के लिए हमें क्या करना चाहिए, सारी चीज़ों का एक एक हम वीडियोज़ के कंप्लीट वीडियो बनाते चले जाएंगे। इसके बाद में हम जाएंगे बिगिनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होते हैं, इंटरमीडिएट ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होता है, वेट गेनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, किस प्रकार से इसको डिसाइड, कैसे इसको प्लान किया जाता है, ये हम धीरे धीरे इसमें चलते जाएंगे। तो आज का पहला दिन वेट जो रहेगा वो रहेगा लेग से रिलेटेड। बैक की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, बैक की एक्सरसाइज से आपके क्वाड्स मसल जो है वो मजबूत होते हैं। हैवी वेट एक्सरसाइज करने में, चाहे हम क्लीन एंड जर्क की बात करें या फिर स्नैच की बात करें, दोनों में ही लेग्स का मजबूत होना और हैवी से हैवी वेट को लिफ्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लेग के फर्स्ट डे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेग की एक्सरसाइज बैक स्क्वाट। बैक स्क्वाट में कुछ ध्यान देने वाली बातें जो हैं हमें ध्यान देनी है, वो क्या क्या है वो देखिए। सबसे पहले बारबेल पर आपको जानी है, आपकी जो ग्रिप होती है, ग्रिप आपके अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। जैसे कि यदि हरिओम है तो इनकी जो बैक स्क्वाट मारने की जो ग्रिप है वो लगभग क्लीन एंड जर्क की पोजीशन पर है, ये उस प्रकार से उसमें जाते हैं। इसके बाद में आपको बारबेल के अंदर जानी है। बारबेल में अंदर जाने के बाद में आपको ये जो बार है, बार को यहां गर्दन पर नहीं रखनी है, बार आपके बैक पर आएगा, इस पोर्शन पे यहां पे आपको रखना है। इसके बाद में आप खड़े होंगे, एक कदम पीछे की ओर आएंगे। अब ध्यान रखिए, हमें मारना है बैक स्क्वाट एज ए वेट लिफ्टर। तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस ये है कि सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, आपकी फुट पोजीशन, आपके पैर के जो पंजे हैं, पैर के जो पंजे हैं वो 10 से 15 डिग्री, जी हाँ अभी ये पंजे थोड़े ज्यादा हैं, इसको हल्का सा अंदर की ओर करो, ये 10 से 15 डिग्री के करीब में ही आपको पंजों को फैलाना है, बहुत ज्यादा पंजों को नहीं फैलाएंगे। ये आपकी स्टार्ट पोजीशन हुई, इसमें आपको पैरों को सिटिंग बनाना है। अब बैठक जो लेनी है वो आपको एज टू ग्रास बैठना है, ठीक है ना, एज टू ग्रास पोजीशन, वहां एज टू ग्रास पोजीशन में सिटिंग इतनी लेनी है, पूरी तरीके से आपको बैठना है, अप होना है। अब कंटिन्यू, ध्यान दीजिए, कंटिन्यू करो। आपके बैक जो है, ये जो है, जब आप सिटिंग लेंगे तो आपका बैक जो है वो आर्च बना हुआ होना चाहिए, स्लो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा आगे की ओर झुक जाएं या बहुत ज्यादा सीधे रहें। इस प्रकार से आर्च आपको बनानी है और इस प्रकार से आपको स्क्वाट मारनी है। रैक बैक स्क्वाट का जो सेट चलेंगे, आपको ध्यान ये देना है कि देखिए ये जो एक्सरसाइज है ये सारी की सारी चलेगी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, ना कि मसल्स बिल्डिंग एक्सरसाइज। मसल्स बिल्डिंग एक्सरसाइज में चलता है वेट को बढ़ाते चलना, आप वार्म अप सेट लेंगे, फिर उसके बाद में आप कंटिन्यू सेट लेंगे, उसके बाद फेलियर लेंगे। वेट लिफ्टिंग में ऐसा नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा सेट नहीं मारना है, लेकिन जो भी आप सेट को चूज करेंगे वो कम से कम 75% जो आपका मैक्सिमम है उससे स्टार्ट करेंगे। इसके जो स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है, इसलिए इसमें जो चलता है, जो रिपीटिशन और इसके रैप रेंज जो है वो इस प्रकार से है कि आपको रिपीटिशन जो है वो 3 से 5 रखने हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कितना मार सकते हैं। मिनिमम 3 सेट रखेंगे अपन, इसको 5 सेट आप रख सकते हैं। और इसकी जो रैप रेंज है वो होनी चाहिए 5। ऐसा नहीं कि आप इसके 10-10, 12-12 सेट मार रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप वेट बहुत लाइट यूज कर रहे हैं। वेट लाइट यूज नहीं करनी है, आपको हैवी से हैवी स्क्वाट मारनी है। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिए। बॉडी बिल्डिंग की तरह वेट को लो रखकर धीरे 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 वेट बढ़ाना इसमें नहीं चलता है। इसमें आपको हैवी से हैवी वेट को रखना है और एक वार्म अप सेट मारे, वार्म अप सेट के बाद में आपको आपका हैवी वेट से एक्सरसाइज करनी है। कोशिश करिए कि आप 100% जो आपका वेट है इसे 110 तक लेके जाइए। ये नहीं कि 75% पे ही चल रहे हैं या आप लाइट वेट एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऐसा बैक स्क्वाट में नहीं चलेगा। तो बैक स्क्वाट की रैप रेंज हमारे समझ में आ गई। बैक स्क्वाट मारने का तरीका हम एक बार फाइनली एक बार और देख लें। स्टार्ट। बैक को रखने का तरीका, उसके बाद में एक कदम पीछे आएंगे,
फुट रेंज 10 से 12 डिग्री से ज़्यादा पैरों को फैलाना नहीं है और एज टू ग्रास पोजीशन में बैठना है। इस प्रकार से वेट आपका हैवी होना चाहिए और रैप रेंज जो है वो आपकी 5 और बहुत हुआ तो 6 रैप जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। और रिपीटिशन जो आपके सेट हैं वो अधिकतम 5 होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। सेकंड एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो है पॉज स्क्वाट। पॉज स्क्वाट जो है ये 2 प्रकार से किया जाता है। आप इसको बैक पोजीशन में भी कर सकते हैं, फ्रंट पोजीशन में, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैक्सिमम इसको कोशिश करिए कि इसके फ्रंट स्क्वाट पे किए, क्योंकि बैक स्क्वाट में मैंने अक्सर देखा है कि जब किसी को पॉज स्क्वाट कराया जाता है तो उनकी जो लेग की जो पोजीशन होती है, घुटनों की पोजीशन, अक्सर खिलाड़ी इससे अपने पैरों की पोजीशन से ऐसे बाहर की ओर करने लगते हैं और ये जो चीज़ें आगे भविष्य में घुटनों को खराब करती है। इसलिए बेटर है कि यदि आप पॉज स्क्वाट कर रहे हैं, पॉज स्क्वाट वेट लिफ्टिंग के हिसाब से भी इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि क्लीन एंड जर्क में भी हम वेट को सामने से ही लेकर उठते हैं, फ्रंट स्क्वाट पे उठते हैं और साथ में एक बैक की हमारी एक्सरसाइज हो गई, एक फ्रंट की एक्सरसाइज भी इसके साथ में हो जाएगी। पॉज स्क्वाट के लिए मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हूं जिसे आप जाकर मेरे चैनल में देख सकते हैं। इसमें भी हम पॉज स्क्वाट को करेंगे, इसमें थोड़ा शॉर्ट बताएंगे, लेकिन पॉज स्क्वाट करने का तरीका देखिए। पॉज स्क्वाट में सबसे पहले माइंड ये सेट करनी है कि आप जो बैठते हैं इसका जो टाइमिंग है वो अपने माइंड में सेट करिए, काउंट नहीं करनी है, आपके माइंड में इस बात को सेट करिए कि जो आप स्क्वाट जब मारते तो आपको कम से कम 6 सेकंड का समय लगना चाहिए आपको नीचे बैठने तक। बैठना आपको एज टू ग्रास ही है, लेकिन जो समय होता है जब हम स्क्वाट मारते हैं तो हम फट से नीचे बैठते हैं, खड़े होते हैं, मारते हैं, खड़े होते हैं, मिनिमम लगभग 2 से 3 सेकंड का हमें समय लगता है नीचे आने में और हम खड़े हो जाते हैं। लेकिन वहीं जब हम पॉज स्क्वाट करते हैं तब हमें इसमें 6 सेकंड के करीब लगना चाहिए। इससे आपकी मसल्स पे जो लोड जो बनता है, क्योंकि आप धीरे धीरे जो मसल्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, मसल्स पे ज़्यादा लोड पड़ता है, तो वेट लिफ्टिंग में अक्सर ये होता है कि जब हम वेट को उठाते हैं तब हमें कई बार उठाने में थोड़ा सा समय लगता है। यदि आपके पास स्ट्रेंथ नहीं रहेगी तो आप वेट को लिफ्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए पॉज स्क्वाट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो आपकी प्रैक्टिस में होना चाहिए। इसे भी इंप्रूव करते जाना, एक वेट पर नहीं रहना है, आपको वेट कोशिश करते जाना है कि आप वेट को बढ़ाते हुए चलें और हैवी वेट पर ही इसकी एक्सरसाइज करें। तो पॉज स्क्वाट कैसे करते हैं वो हम जान लें। पॉज स्क्वाट के लिए खिलाड़ी सामने जाएगा बारवेल पे, बारवेल को फ्रंट पोजीशन में लेगा, फ्रंट स्क्वाट पोजीशन में, फ्रंट पोजीशन ये हुई हमारी क्लीन पोजीशन। क्लीन पोजीशन में इसी प्रकार बार को रखा जाता है। क्लीन पोजीशन में खिलाड़ी आए, एक कदम पीछे की ओर, वही सेम पोजीशन। इसके बाद में बिल्कुल स्मूथली डाउन, बिल्कुल धीरे धीरे आपको बैठना है और आप खड़े हो सकते हैं। स्मूथली धीरे धीरे आप डाउन होंगे और खड़े होंगे। उसके बाद में थर्ड रैप, धीरे धीरे आप डाउन अप। फर्क यही है फ्रंट स्क्वाट और इसमें जो आपकी जो सिटिंग है बहुत स्मूथ है। रख दो। तो ये हुआ पॉज स्क्वाट। इसकी भी जो आपके रिपीटिशन है ये आपके लगभग 6 के करीब, 5 बेस्ट है। स्ट्रेंथ, चूंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, रिपीटिशन बहुत ज़्यादा मारना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। वेट इंपॉर्टेंट है, आपको हैवी से हैवी मारनी है वेट को। और 5 सेट मैक्सिमम, मिनिमम 3 सेट का इसका शेड्यूल बनाएंगे आप। 3 से 5 सेट का, रिपीटिशन आपकी 5 होना। 5x5 सबसे बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए। तो यदि आप 5 सेट 5 रिपीटिशन का इसको करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलेंगे। लेग्स की मजबूती के लिए और स्ट्रेंथ के लिए पॉज स्क्वाट को करना जरूरी है। ये हमारी एक्सरसाइज हुई, एक्सरसाइज नंबर 2 पॉज स्क्वाट। अब हम जाते हैं थर्ड एक्सरसाइज में, वो है लेग एक्सटेंशन। थर्ड एक्सरसाइज हम जो करने जा रहे हैं वो लेग एक्सटेंशन। ये एक्सरसाइज आपने अक्सर बॉडी बिल्डर्स को करते हुए देखी होगी। ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज से हमारी थाई में कटिंग आती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि थाई में थाई जो है वो एक कॉट मसल से बनी हुई नहीं है। इसमें कम से कम 3-4 मसल्स ऐसी है जो कि इसमें सपोर्ट करती है। और यदि आपकी कोई मसल्स मजबूत है और कोई मसल्स यदि कमज़ोर है तो आपके थाई उतनी मजबूत नहीं होती है। इसलिए ध्यान दीजिए कि जब भी हम लेग की एक्सरसाइज करते हैं तो लेग एक्सटेंशन, ये सारी एक्सरसाइज को करना बहुत जरूरी होता है। तो जो थर्ड एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं, इस एक्सरसाइज को बोला जाता है लेग एक्सटेंशन। इस एक्सरसाइज को करने से हमें लेग्स को मजबूती मिलेगी और कटिंग जो है वो भी इसमें आती है, साथ में सपोर्ट मिलता है। वेट हमें ध्यान रखना है कि
चूंकि ये एक आइसोलेशन मूवमेंट है, जी हाँ, इसमें ये जो मूवमेंट होता है वो आइसोलेशन होता है। आइसोलेशन का मतलब होता है कि किसी भी एक्सरसाइज को करते समय यदि आपकी बॉडी का एक पार्ट मूव होता है तो उसे आइसोलेशन बोला जाता है, और दो या दो से अधिक पार्ट्स जब मूव होते हैं तो उसे बोला जाता है कंपाउंड मूवमेंट। तो ये जो मूवमेंट है ये है एक आइसोलेशन मूवमेंट। तो आइसोलेशन मूवमेंट में इंपॉर्टेंट होता है आपकी रैप रेंज, आपके रिपीटिशन जो होते हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। कंपाउंड मूवमेंट में डिपेंड करता है कि आपकी जो वेट है वो हैवी होना चाहिए। वहीं इंपॉर्टेंट जब भी हम आइसोलेट करते हैं तो आइसोलेशन में जरूरी होता है कि आपकी रैप रेंज अच्छी होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी कम नहीं होना चाहिए कि आप उससे 20 से 25 भी मार दें। तो आइसोलेशन मूवमेंट है, इसकी जो रैप रेंज है वो चलेगी 8 to 10, इतना भी मत रखिए कि 15 से 20 चले जाए, 8 to 10 हम इसकी जो रैप रेंज रखेंगे और इसके जो सेट बनाएंगे, हम इसे आइसोलेशन को 3 सेट आराम से इसको कर सकते हैं। तो 3 सेट की इसके बनेंगे और रैप रेंज रहेगी इसकी 8 से 10 रहेगी। वेट को आपको चूज करना है मॉडरेट, ना बहुत हैवी और ना ही बहुत लाइट। तो हमने एक मॉडरेट वेट को चूज किया है। इस पे जो खिलाड़ी है वो आके बैठेगा। पोजीशन देखिए, पोजीशन जो पैरों की जो पोजीशन होती है वो इंक्लाइंड पोजीशन होती है। कई लोग इसमें गलती करते हैं, लेकिन क्योंकि आजकल जो मशीनें हैं वो इस प्रकार से डिज़ाइन है कि जो जब हम भी लेग एक्सटेंशन करते हैं तो लेग एक्सटेंशन में खिलाड़ी इस प्रकार से बैठता है। पैरों को आपको फंसाने हैं। लेग की मशीनें अलग अलग आपके जिमों में अलग अलग हो सकती है। हमारे पास जो मशीन है इसके हिसाब से हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो इस प्रकार से है। बार प्लेट जो उसमें फंसा हुआ है, बार लोड बना हुआ है, और इसके बाद में खिलाड़ी अपनी बॉडी को हल्का सा पीछे की ओर दबा के रखेगा और पूरा अपने पैरों से इसे ऊपर की ओर उठाएगा, इसे एक्सटेंशन देगा ये इस प्रकार से, और कंटिन्यू करने पर इसे थोड़ा स्लो मारेंगे। अब देखिए इसमें ये जो मसल्स है, पूरी मसल्स जो है वो हिट हो रही है, ये मसल्स जो है कंटिन्यू वर्क कर रही है। इस प्रकार से आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। ध्यान रखिएगा इसकी जो रैप रेंज है वो 8 से 10 होनी चाहिए। लाइट वेट एक्सरसाइज ना करें और बहुत ज़्यादा इतना वेट भी ना डालें कि इसमें आपसे 6 से 8 जाए, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है ये मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए नहीं, मसल्स की मजबूती के लिए, मसल्स बिल्डिंग में आपकी हेल्प करती है। तो ये हुई एक्सरसाइज जो है, इसे बोला जाता है लेग एक्सटेंशन। वही सेट, इसके सेट जो है लगभग 3 बनेंगे, रैप रेंज जो है वो लगभग 8 से 10 रहेगी। तो अगली हम एक्सरसाइज जो 4th एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो है, उस एक्सरसाइज को बोला जाता है लेग कर्ल। वो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं वो है लेग कर्ल। लेग कर्ल बेसिक जो एक्सरसाइज होती है ये हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए होती है। हैमस्ट्रिंग मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है वेट लिफ्टिंग में। हैमस्ट्रिंग मजबूत रहेगी तभी आप एक सपोर्ट के साथ बहुत अच्छे वेट के साथ में वेट को लिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन ये एक्सरसाइज जो है ये आइसोलेशन मूवमेंट पर होती है। जब हम ये बेंच को, जब इस लेग को, इस मशीन को जब सेट करते हैं, आइसोलेशन मूवमेंट है, इसलिए इसमें ध्यान दीजिए कि इस एक्सरसाइज पर इंपॉर्टेंट होता है वही आपका रैप रेंज जो होता है वो 8 से 10 होना चाहिए, क्योंकि आइसोलेशन मूवमेंट है। वेट जो होता है वो मॉडरेट होना चाहिए, बहुत हैवी वेट को आपको रखना नहीं, ना ही इतना लाइट वेट रखना है कि आपसे रैप बहुत ज़्यादा चले जाए। तो लेग एक्सटेंशन करने का तरीका मैं आपको दिखा दूँ। खिलाड़ी, इसमें जो पोजीशन बनाई जाती है वो इस प्रकार से बनी होगी। खिलाड़ी इसमें सीधा ना लेट के औंधा लेटेगा। अभी जो हमने वो एक्सरसाइज की वो सिटेड की है, और ध्यान रखिएगा हर जगह पर अलग अलग मशीनें लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल की होती है। तो आपके जिम में जो भी लेग एक्सटेंशन की या लेग कर्ल की जो मशीन होगी उसके हिसाब से आप उसका वर्कआउट को सेट करेंगे। हमारी मशीन के हिसाब से हम उसे सेट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे। खिलाड़ी जाएगा पोजीशन में, लेटना है आपको, औंधा लेट रहे हैं। आपके पैर जो हैं ये फंसे हुए, ये एक्सरसाइज जो है वो आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स को हिट कर रही है। तो ये आपकी हैमस्ट्रिंग की मसल्स है, इस मसल्स को आपको पूरी तरीके से हिट करना है। साथ में ये आपके ग्लूट्स को भी लोड देती है, इसलिए एक्सरसाइज को लेग वर्कआउट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब किसको करने का तरीका देखिए। वेट को उठाकर 90 डिग्री तक लाया जाएगा। अब ये 90 डिग्री तक आएगा, यहाँ से इसको स्लोली डाउन करेंगे, ये पूरा स्ट्रेचिंग आएगा। इसके बाद में अप 90 डिग्री पर लेके आएंगे, इसके बाद में आप इसे डाउन करेंगे, इसके बाद में अप, स्लोली डाउन, अप, डाउन। पूरी आपकी जो मसल्स है ये आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स पे ये पूरी तरीके से लोड डाल रही है। इस प्रकार से इसकी रैप रेंज चल रही है। स्लोली डाउन, आप तेजी से खींचें, आपकी मसल्स के ऊपर लोड आएगा। धीरे धीरे स्ट्रेचिंग करते हुए धीरे धीरे लेके जाएंगे। इस प्रकार से इसके आपको 8 से 10 रिपीटिशन जो है वो कंप्लीट करनी है। सेट जो है वो आप इसके
3 आपके लिए सफिशिएंट है, आप 3 और बहुत हुआ तो 5 सेट इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज जो है इसे कहा जाता है लेग कर्ल। नेक्स्ट स्क्वाट जो हम करने जा रहे हैं वो है स्प्लिट स्क्वाट, लेग की एक्सरसाइज। इसे हम एक चालू भाषा में ये बोलेंगे, आप एक पैर से स्क्वाट मारेंगे। पोजीशन जो है वो इस प्रकार से रहेगी कि आपको एक सरफेस, कोई एक ऐसी जगह देखनी, चाहे वो आप एडजस्टेबल बेंच हो, आपके पास फ्लैट बेंच हो, कोई स्टूल हो, ऐसी कोई सरफेस जगह जो कि एक नॉर्मल हाइट पर हो, लगभग 2 फीट की हाइट पर होना चाहिए। इसमें आपको डंबल्स, फिलहाल मैं डंबल्स पे इसे एक्सरसाइज करने बता रहा हूँ। ये इसे डंबल्स और बारबेल दोनों पर किया जा सकता है। अभी हम इसे डंबल पे कर दे रहे हैं, तो खिलाड़ी जो भी है वो अपना वेट को पकड़ेगा। जैसे अभी हम इसे डंबल पे एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं, एक पैर आपका उस सरफेस जगह पर आपको रखनी है। इस प्रकार से पैरों की पोजीशन आएगी। पैर पूरी तरीके से फ्लैट करिए, 90 डिग्री का एंगल बनाइए। इस प्रकार की पोजीशन बनी। इस पोजीशन पर आपको बैठना है स्क्वाट पोजीशन में। ये डाउन, ये अप, ये डाउन, ये अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप। इसका जो रैप रेंज है वो भी हम इसे नॉर्मल रखें हैं। इसे हम हैवी से हैवी वेट पर यदि करें तो ज़्यादा बेटर है। तो इसका 5x5 में यदि हम इसको सेट करें तो बहुत अच्छा है कि 5 सेट मारे, 5 रिपीटिशन पे इसको यदि हम रखेंगे तो बहुत बढ़िया हमको इसमें रिजल्ट मिलेंगे। स्प्लिट स्क्वाट ये किया हमने डंबल पर। इसी एक्सरसाइज को हम परफॉर्म करेंगे अब बारवेल पर। यही एक्सरसाइज अब हम बारवेल पे करेंगे। वेट इसमें हैवी रखने में आपको हेल्प मिलेगी। डंबल की एक लिमिट है लेकिन बारवेल की लिमिट नहीं होती, तो आप बारवेल पे वेट को बढ़ाते चले जाएंगे और इसको स्टार्ट करेंगे। बारवेल पे लेने तरीका, स्क्वाट पोजीशन में आप आपके वेट को लीजिए, पैरों की पोजीशन इस प्रकार से बनाएं। इसके बाद में आपको स्क्वाट मारनी है एक पैर पर। ये रहा स्क्वाट, यस, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, यस, रैक। इस प्रकार से ये सेट जो है आपको कंप्लीट करना है। इसे बोला जाता है, जैसे हमने बताया कि ये स्प्लिट स्क्वाट है। और इसके बाद में हम लास्ट एक्सरसाइज जो है आज के दिन की डे 1 की एक्सरसाइज जो कंप्लीट करेंगे वो है ओवरहेड स्क्वाट। ओवरहेड स्क्वाट के बारे में हम सभी जानते हैं कि ओवरहेड स्क्वाट इंपॉर्टेंट होती है वेट लिफ्टिंग में। यदि आपको स्नैच का परफॉर्मेंस बढ़ाना है, यदि आपको ये प्रॉब्लम आती है कि मैं वेट को होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है ओवरहेड स्क्वाट। इस ओवरहेड स्क्वाट की प्रैक्टिस यदि आप एज ए वेट लिफ्टर, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर करना चाहिए। ओवरहेड स्क्वाट की जो लिफ्ट है वो इस प्रकार से होती है, हम देख लेते हैं। लास्ट एक्सरसाइज ओवरहेड स्क्वाट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज वेट लिफ्टिंग पर। इसमें इसको मारने का तरीका यही है कि आपको जाना है बारवेल पर, जैसे हम वेट लिफ्टिंग में स्टाइल में जो खड़े होते हैं वही स्टाइल, वही स्टैंडिंग पोजीशन। आपको वेट को स्नैच पोजीशन में ऊपर लेके जानी है और उसके बाद में आपको स्क्वाट मारनी है। तो कैसे, उसको देख लेते हैं। स्टार्ट करेंगे। स्नैच पोजीशन में ग्रिप बनेगी आपकी जो ग्रिप है वो स्नैच पोजीशन में होनी चाहिए। ध्यान रखिए, हुक ग्रिप जरूर बनाइए। इसके बाद में लिफ्ट आपकी स्टार्ट होगी। आप चाहे तो इसे पावर स्नैच भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस है। आप टेक्निक या पावर जो चाहें उसे ले सकते हैं। इसके बाद में ये आपकी पोजीशन आई स्नैच पोजीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन। इसके बाद में आप इसको स्क्वाट मारेंगे। स्क्वाट पोजीशन में ध्यान रखिए कि हिप्स आपके पहले नहीं उठने चाहिए, हिप्स आपके साथ में उठने चाहिए और उसके साथ में आप स्क्वाट मारेंगे। ये यस 3, यस 4, 5, यस, दैट्स ऑल। बस डाउन। बहुत ज्यादा इसके रिपीटिशन आपको मारने की जरूरत नहीं है। रिपीटिशन जो होते हैं इसके आपके 5 से 6 पर्याप्त है। बस ध्यान दीजिए कि जितना ज़्यादा आप वेट को इम्प्रूव करते जाएंगे उतना ज़्यादा आपको ओवरहेड स्क्वाट में फैसिलिटी मिलेगी। आपकी जो स्नैच की जो होल्डिंग है वो इससे बढ़ेगी। तो स्नैच को यदि आप चाहते हैं, मैक्सिमम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो स्नैच को मार तो लेते हैं लेकिन वो होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो होल्ड करने के लिए 2 चीज़ बहुत बेसिक जो होती है वो ज़रूरी होती है। एक होता है ओवरहेड स्क्वाट को अच्छी तरीके से परफॉर्म कीजिए, और दूसरी चीज़ आपकी जो हेड पोजीशन है, वो अक्सर ये गलती होती है कि हेड पोजीशन में जब भी हम स्नैच मारते हैं तो मारने के बाद में भूल जाते हैं कि हमें हमारा हेड जो है वो नीचे की ओर रखना चाहिए। लोग उसको सीधा रख लेते हैं, उसके चक्कर में कई बार जो है वेट को
गिरा देते हैं। लैट्स मजबूत रहेंगे, शोल्डर मजबूत रहेंगे आपके, यदि स्क्वाट बहुत अच्छा है, ओवरहेड स्क्वाट है, तो आपका जो क्लीन एंड जो स्नैच है वो फेल नहीं हो सकता, आप होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी एक्सरसाइज है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हुआ डे 1 की एक्सरसाइज, जिसमें आप लेग्स को वेट लिफ्टर के तौर पर इस प्रकार से परफॉर्म करेंगे। इसके साथ में जो आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आपको दिया गया है वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड, उसे आप फॉलो करेंगे। तो ये हुई डे 1 की एक्सरसाइज। डे 2 की एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में जानेंगे, लेकिन ध्यान रखिए मैं आपसे चूंकि अभी पहले ही बता चुका हूं, वेट लिफ्टिंग की एक्सरसाइज डेली नहीं करनी है, हर 2 दिन के बाद में एक दिन आपको गैप देना है। मैं डे 1, डे 2, डे 3 भी लिख रहा हूं, मगर डे 3 का मतलब ये नहीं होता है, आपको थर्ड डे में जो एक्सरसाइज करनी है वो एक्सरसाइज जो है वो दिनों के यदि मैं काउंट करता हूं तो इसे चौथे दिन कीजिए। हर दूसरे दिन के बाद में तीसरे दिन अपनी मसल्स को रिलैक्स होने का जरूर समय दे दीजिए, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में आपके लेग्स बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं, आपकी मसल्स बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हो रही है, तो इसको रिकवरी के लिए आपको समय देना पड़ेगा। एज ए वेट लिफ्टर हफ्ते में यदि आप 4 दिन यदि वर्कआउट करते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट है। डेली आपको 6 दिन एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, मेरा अपना ये मानना है। ट्रेनिंग प्रोग्राम करना एक अलग बात है, लेकिन बात करें यदि हम वर्कआउट की, तो वर्कआउट हमेशा हफ्ते में 4 दिन इनफ है, इससे ज़्यादा ना करें। तो ये है डे 1 की एक्सरसाइज। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि डे 2 में क्या एक्सरसाइज करेंगे।